हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन, जो आपके पार्टनर, आपके लवर हैं, उनकी आप लोगों के लिए करंट एनर्जी क्या है एंड वो आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं। आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, चाहे कॉन्टैक्ट है भी, जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी एनीवन। आपका एक्स है, आपका कोई पर्सन हो सकता है, करंट लवर हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फियांसी हो सकता है, आपका कोई हस्बैंड वाइफ, आपका कोई फ्रेंड जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है, नहीं है, कम है, तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो गाइस, बेसिकली दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। आपका कोई भी स्टार साइन है, कोई भी जेंडर है और कोई भी एज ग्रुप है, यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग। करना आपने ये है कि चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे इंस्टा का आईडी गाइस स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सके एंड अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट करिए, ठीक है, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो आपसे करेक्ट एग्जैक्ट मैच हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के जो भी पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आप लोगों को लेके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड इसी तरह ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँगी चैनल पर, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। एक्चुअली गाइज, मैंने मोस्टली जो रीडिंग्स हैं चैनल पे वो डेली की एक आ रही है। पहले 2 आती थी, अब 1 आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कुछ बिजी होती हूँ, दैट्स वाई काम थोड़ा मैंने कम कर दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। बट अच्छा, मुझे फीडबैक आप लोगों का आएगा तो डेफिनेटली मुझे फिर करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से मैनेज, बट उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं सेकेंड वीडियो भी डेली की अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बट आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। सो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स सी, देखते हैं आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, जो भी पर्सन है, ये उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस टाइम किस एनर्जी में है ये पर्सन। सो फर्स्ट वी हैव 32 डोर टू स्पिरिट। 32 इनकी एज हो सकती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 इन डिसीजन। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज जो है वो 58 भी हो सकती है। अदरवाइज 32 एज दिख रही है या 30 प्लस है ये पर्सन, या 40 की एनर्जी है, 40 एज भी हो सकती है, 48 एज भी हो सकती है इस पर्सन की। 6 चक्रा की एनर्जी है हमारे पास, इंट्यूटिव, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जर्नी नंबर 2। सो गाइज, इस पर्सन की एज या फिर डेट ऑफ बर्थ 28 हो सकता है, 25, 24, ठीक है। तो यहाँ पे सो गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपके पर्सन इस टाइम राइट नाउ दिस पर्सन इन एनर्जी लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इन्होंने कोई ना कोई ऐसा फैसला करना है, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहाँ से आपके इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि वो कौन से रास्ते पे जाए, कौन सा रास्ता उसको चूज़ करना चाहिए जो कि आगे चल के इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म उस पर्सन को बेनिफिट दे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन नहीं जानता, अभी बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये पर्सन को राइट साइड पे जाना चाहिए या लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए, कौन से वे में जाना चाहिए जो कि इस पर्सन को बेनिफिट देगा। बिकॉज ये पर्सन दोनों ही डिसीजन किसी भी तरह से ये पर्सन लेगा, चाहे एक तरफ ले दूसरी तरफ ले, इसको अभी कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आई फील लाइक हो सकता है ये पर्सन अभी 2 लोगों में कंफ्यूज है, आप लोगों के अलावा भी कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन फैसला नहीं कर पा रहा इसको उधर जाना है या आपके पास आना है। सो काफ़ी मेंटल टेंशन में आप लोगों के पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर इनका किसी और के साथ कनेक्शन है या कोई और पार्टी भी आप लोगों के इस कनेक्शन में है, तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको क्या चूज़ करना चाहिए। सो दैट्स वाई ये पर्सन हेल्प ले रहा है अपने गाइडेंस से, अपनी गाइड से। कोई गाइड हो सकता है इस पर्सन का इसको गाइड करने वाला, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट एंड 6 चक्रा की एनर्जी है, 3rd आई चक्रा की बात हो रही है। लाइक कि पर्सन अपना एक तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ये पर्सन अपनी अंदर की आवाज़ सुन रहा है, अपनी गट फीलिंग सुन रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, इसको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए जो कि इस पर्सन को आगे चल के भी किसी तरह से डैमेज ना कर सके, इस पर्सन को वो चीज़ बेनिफिट दे,
वो पर्सन इस पर्सन को बेनिफिट दे जिसको ये चूज़ करे। अब वो आप हो या कोई दूसरा पर्सन है, ये पर्सन चूज़ करना चाहता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अभी मेंटल टेंशन में नज़र आ रहा है। बट अगर आप लोगों को पता है आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं है आपके इस कनेक्शन में, तो आपके पर्सन आपके पास आने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं कि इनको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सी ऐसी प्लानिंग करके ऐसे प्लान बना के ये पर्सन उस चीज़ को किस प्लान को एग्जीक्यूट करें। इनके पास 2 प्लान हो सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 प्लान, एक कॉल एक मैसेज, एग्जांपल दे रही हूँ, इट डजंट मीन कि ऐसा है, कुछ और भी हो सकता है। अब उसको समझ नहीं आ रही इसका आपको कॉल करना सही रहेगा या इसका आपको मैसेज करना ठीक रहेगा, ये इस चीज़ों में कंफ्यूज है। सो दैट्स वाई ये पर्सन अपना एक तो स्पिरिट से भी हेल्प ले रहा है, स्पिरिट से हेल्प ऐसे ले रहा है ये पर्सन कि ये इनका जो भी रिलीजन है ये उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना, चर्च वगैरह जाना, ऐसी चीज़ें ये पर्सन कर रहा है ताकि इसको किसी तरह से कोई हेल्प मिल सके। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पर्सन अपनी गट फीलिंग सुन रहा है, इसकी अपनी आवाज़ क्या कह रही है, अपनी इंट्यूशन इसकी क्या बोल रही है, ये पर्सन वो करना चाहता है, ठीक है, ताकि अगर ये पर्सन अपनी किसी की बात ना सुने, ठीक है ना, किसी के कहने पे ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता या किसी के कहने पे ये पर्सन कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, इनडिसीजन की एनर्जी है, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे इन्होंने क्या करना है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक हेल्पलेस, लग रहा है उन्हें कोई भी इनकी हेल्प ना तो ये लेना चाहता पर्सन और ना ही इस पर्सन को समझ आ रही है कि ये इस तरह की एक हेल्पलेस सिचुएशन में क्या करे। सो इसीलिए अपनी आवाज़ सुन रहा है, अपनी गट फीलिंग क्या कहती है, ताकि बाद में ये किसी को ब्लेम ना कर सके। दैट्स वाई हो सकता है आपके पास आने के लिए टाइम लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है, ये स्पिरिट से हेल्प चाहता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहा है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो कि आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। ये तो उनकी एनर्जी है, एनर्जी बाय द वे यहाँ पे कंफ्यूज है इस पर्सन की कि ये समझ नहीं पा रहा कि इसे आगे क्या करना है। दैट्स वाई अभी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन इंट्यूशन सुन रहा है अपनी फीलिंग्स क्या हैं। वीवर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं वो उनके लिए करंटली फील कैसा कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव द फूल, एक्वेरियस, देन वी हैव द मून। मेजर अरकाना आ रहा है गाइस बैक टू बैक। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस भी हो सकता है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वीवर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। देन वी हैव हेरोफेंट, बैक टू बैक गाइस। मेजर अरकाना की एनर्जी है, काफ़ी मेजरली आप लोगों के पर्सन जो है आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड। वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, या अगेन कन्फ्यूजन की एनर्जी है गाइस, इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं बन रहा बेसिकली गाइस इस पर्सन का। या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, एक मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? बिकॉज ये पर्सन डरता है सोसाइटी के सवालों से, सोसाइटी क्या कहेगी। इस पर्सन के कोई ना कोई ऐसे कोई ना कोई ऐसा ट्रेडिशन है जिससे ये पर्सन को लगता है सोसाइटी तरह तरह के सवाल करेगी, काफ़ी बातें करेगी, इस पर्सन की फैमिली को बातें सुननी पड़ेंगी, इस पर्सन को खुद काफ़ी बातें सुननी पड़ेंगी। तो उस वजह से ये पर्सन जो है ना कोई आप लोगों की तरफ मुझे यहाँ पे कोई आगे कदम लेता हुआ ना अभी कंफ्यूज दिख रहा है, ठीक है। बट अगर आप समझते हो कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिज में है और ये पर्सन उसको छोड़ के आपको चूज़ करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन उसको नहीं छोड़ सकता, इसकी मजबूरी है वहाँ पे, आप कुछ भी समझ लो बट मजबूरी है। लेना चाहता है ये डिसीजन लेकिन ले नहीं पाएगा क्योंकि ये पर्सन डरता है। फेयर है, किस चीज़ का फेयर है? सोसाइटी का, उसकी बातों का, उसके ट्रेडिशन का, कि शुरू से उनका ट्रेडिशन है ऐसा कि इस चीज़ को नहीं अच्छा समझा जाता, ठीक है ना। किसी पहले मैरिज है उसको ख़त्म करो, डिवोर्स लो, तो अगले के साथ शादी करो। ये चीज़ें ये पर्सन जिस भी माशरे में रहता है वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं की जाती और तरह तरह की बातें की जाती हैं। दैट्स वाई अगर ये आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करेगा तो ये पर्सन उसके साथ आपको चूज़ करेगा। लाइक ये पर्सन दोनों को रखेगा, अपनी पहली मैरिज में रहेगा और आपके साथ भी रहेगा। इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, ठीक है ना। फीमेल तो ऑब्वियसली एक टाइम पे एक के साथ रह सकती है ना, तो ये मेल की बात यहाँ पे हो रही है। तो अभी काफ़ी कंफ्यूज आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी भी है और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है और पेशेंट डिसीजन की एनर्जी भी है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है
कि हो जाए किसी तरह से काम, लेकिन दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कोई ऐसी बात बनेगी। अदरवाइज आई फील है कि पर्सन बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि ये आपके लिए रिस्क लेगा, ठीक है ना। ये पर्सन सोसाइटी, ट्रेडिशन, किसी भी तरह की वैल्यूज़, किसी भी तरह की मोरल्स का कोई भी ख्याल नहीं करेगा और ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ मैरिज करनी है। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये पर्सन अपनी उस मैरिज को छोड़ के आप लोगों के पास आएगा, और ये किस तरह का होगा, इस पर्सन के लिए रिस्क होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दैट्स वाई आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बट मोस्टली मुझे लोगों की यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे, या तो आप दोनों को साथ रखेंगे या फिर कोई कुछ भी नहीं होगा या टाइम लेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यस, मेकिंग अ ब्रेक फॉर इट, यस। कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है। चीट ऐसा किया है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ कि इस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट हुआ है और इस पर्सन ने शादी कहीं और कर ली है, और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको यूज़ करता रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ झूठ बोले हैं, आप लोगों को धोखा दिया है, आप लोगों को चीट किया है, आप लोगों को बहुत बुरी तरह से जो है हर्ट किया है, ठीक है। बट नाउ दिस पर्सन इज स्पाइंग, आपको स्पाई कर रहा है ये पर्सन स्ट्रैटेजी दोबारा बना के आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। बट इफ़ यू गाइज आर सिंगल और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ सिंगल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का ट्रेडिशनल डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों का वैल्यूज़, आप लोगों की लाइफस्टाइल, आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इस चीज़ों का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी कंफ्यूज है कि पता नहीं सोसाइटी में आप लोग एडजस्ट करोगे नहीं करोगे, इस पर्सन की अपनी फैमिली भी मानेगी या नहीं मानेगी, तो इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है, ठीक है। बिकॉज आई फील है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी जो है ना, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहता, ठीक है, आप लोगों के साथ किसी तरह से भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज ये चाहते हैं कि आगे कनेक्शन अच्छा बन जाए। बट इफ़ अगर आप लोग ऐसे अपने हस्बैंड या किसी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आई फील लाइक ये आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन या तो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसा स्कीम बना रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि आप लोगों से बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे छुपी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है आप लोगों को छोड़ के। आई फील है कि पर्सन या तो किसी के साथ कनेक्शन में है जो आपसे छुपा रहा है, अदरवाइज़ ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी की पर्सन आपको मैरिज में आई थिंक चीट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं और को जाना चाहता है, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है फ्रीडम के साथ अपनी मर्ज़ी से। फैमिली की हो सकता है आप लोगों की शादी जो है अरेंज मैरिज हुई है, फैमिली वालों ने करवाई है, दैट्स व्हाई। क्योंकि ये पर्सन जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये नहीं आपके साथ रहना चाहता और ये किसी और में इंटरेस्टेड है, तो आई फील है कि पर्सन आपको चीट कर सकता है। सो लेट्स सी मोर, क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं। 22 पोइट्री, डिविनेशन, स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी, यस। आप लोगों के पर्सन जो है गाइस किसी ना किसी तरह से आप लोगों को, या तो ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहा है कोई ना कोई कहानी बनाएगा, झूठी कहानी बनाएगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोबारा से ट्रैप करने के लिए। अगर ये आपको चीट करके गया तो दोबारा आपको चीट करेगा, ऐसे ही दोबारा कोई ना कोई कहानी बनाएगा जिसमें सच बिल्कुल भी नहीं होगा, सरासर वो झूठी कहानी होगी और आप लोगों को दोबारा अपने एक ट्रिकी अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा ये पर्सन। 22 एज हो सकती है इस पर्सन की। अगर ये ऑलरेडी आपको चीट करके गया तो ये दोबारा भी आपको चीट ही करेगा। अगर ये आपका हस्बैंड या वाइफ है जो आपको चीटिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये दोबारा भी आपको चीट ही करेंगे। अगर आप उनके साथ दोबारा रहना चाहते हो तो ये आप लोग बेवकूफ़ी मत करना। आगे आप लोगों की सिचुएशन आपके सामने होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिएगा। देन वी हैव नंबर 11, ट्रूथ, पावर, एक्शन, यस। ये पर्सन गाइस फील कर रहा है कि आप लोग सच सुनना पसंद करोगे। अगर ये पर्सन सच बोलेगा तो ही आप लोग जो हो इस पर्सन
को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप लोग इस पर्सन से बात भी करोगे। अदरवाइज़ आप लोग इस पर्सन से बात नहीं करोगे, क्योंकि झूठी कहानी सुनने में आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इस पर्सन की नहीं होगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है जैसे झूठी कहानियाँ बनाता है। तो एक वो ना टेबल स्टोरी फौरी तौर पे एक बना लेनी कहानी। इफ़ यू गाइज यू नो अगर आप लोगों को कुछ पता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या आप लोगों ने कम्युनिकेशन कोई लाइक जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, मैथ्स कॉम पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा स्टोरी टेबल स्टोरी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही मुझे सिचुएशन इस पर्सन की दिख रही है, क्योंकि दिस पर्सन फील्स के ये बहुत चीटिंग वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। अगर मैं आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ, अगर ये पर्सन किसी मैरिज में है और ये पर्सन आपको ऐसे बोल रहा है कि ये अपनी शादी से निकल आएगा, बस आप लोग इसको छोड़ो ना, इस पर्सन से बात करते रहो, इस पर्सन के साथ घूमते रहो या इस पर्सन के साथ रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे बता रही हूँ, और एट द एंड आप लोग कहोगे कि आपने गलत किया है इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी डबल मास्टर नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, 22, 11, 33 या मास्टर नंबर आ रहे हैं। 33 एज भी हो सकती है इस पर्सन की। ऑथेंटिसिटी, फ्रीडम, रिन्यूअल, मैनिफेस्टेशन। आप लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ट्रू हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के चांसेस हैं कि आपके पार्टनर्स सीरियस हैं इस कनेक्शन में, जो कि या तो आपके लिए रिस्क लेंगे, अपनी मैरिज से भी निकल आएंगे वो पर्सन बाहर, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल वे में आप लोगों का किसी भी तरह का डिफरेंस है, आप लोग भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, तो ये आप लोगों के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली वालों को मनाएंगे, अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करवाएंगे, इन सब चीज़ों को। और ये पर्सन उस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के इसीलिए गए हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि छोड़ के गया है। अगर छोड़ के नहीं भी गया, कम बात कर रहा है आपसे, तो ये पर्सन अभी तब पहले इस तरह की मेंटल स्टेट में नहीं था कि ये आपके लिए किस तरह से कोई स्टैंड ले सके। बट नाउ दिस पर्सन इज फील्स कि ये पावरफुल इतना है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, और आपकी कमिटमेंट में आगे शादी या मैरिज या एंगेजमेंट भी कर सकता है। तो वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और वो विद लॉजिक अपनी फैमिली को जो है वो मनाएंगे इस कनेक्शन के लिए, और इस तरह से आपका दोबारा इस कनेक्शन का एक रिन्यूअल होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। बहुत कम लोगों के लिए ये है, मोस्टली लोगों के लिए ये ट्रिक्स्टर पर्सन है, जो पहले भी चीट करके गया था, अब भी चीट करेगा। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो बहुत मुश्किल से इस पर बिलीव करिएगा, आसानी से नहीं बिलीव करना आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पास के लिए तरह रखेगा, करना होगा इससे कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल भी शादी वगैरह का लाड़ा लगाएगा, करेगा कोई नहीं। ऐसी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख लें। फ्रेंडली सपोर्ट, किसी तरह की कोई फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के इस पर्सन को, मे बी आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। हीलिंग कनेक्शन, यस, ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोगों के साथ जो है एक कनेक्शन हीलिंग होगा, ठीक है। और आपका रोमांस जो है इस पर्सन की लाइफ को काफ़ी चेंज करेगा, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, और आप हमेशा सच सुनना पसंद करते हो। झूठ आपके साथ ना तो ये पर्सन बोल सकता है आप दोबारा, और ना ही आप सुनोगे। मटेरियल अटैचमेंट, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो मैं आपको कह रही हूँ कि अभी भी टाइम पास करेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ज़्यादा इस पर्सन से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, और ये पर्सन आप लोगों के लग्जीरियस लाइफस्टाइल, आप लोगों की मनी, आप लोगों के फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो उस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपकी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है गाइज, आप लोग जो हो अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने, बिल्कुल भी जो है ना नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। अपनी लाइफ में न्यू प्लान्स बनाएं, अपने फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट के साथ अपनी चीज़ों को जो है वो एंजॉय करें, और एक बच्चे की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर सीरियस होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस, सो बी एक्साइटेड इन योर लाइफ, अपने आप को लेकर एक्साइटेड रहें, किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहें, ठीक है। और जो आपके दिल में है वो आप दूसरों को बोलें। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।